हेलो फ्रेंड्स। टीजीटी, एलटी, जीआईसी सभी एग्ज़ाम्स हो गए और इसमें जो सेंटर में रहा वो रहा टीजीटी का एग्ज़ाम। काफ़ी दिन से हम लोगों ने मेहनत करी थी और काफ़ी समय के बाद जो है एग्ज़ाम हुआ तो उसने कुछ नया अनुभव भी दिया। तो आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम एनालिसिस करेंगे प्रीवियस पेपर जो अभी लेटेस्ट हुआ है हमारा जून में टीजीटी का। उसके आधार पर अपकमिंग जो एग्ज़ाम है टीजीटी का वो कैसा हो सकता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो टीजीटी एग्ज़ाम में इस बैठे थे लेटेस्ट एग्ज़ाम में, और उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो आगे आने वाले टीजीटी के एग्ज़ाम में बैठने वाले, अपीयर होने वाले। तो यहाँ पे ये देखना है कि जो ट्रेंड अब तक के रहा किस तरह से आयोग ने उस ट्रेंड को क्रैक किया है और बदला है चीज़ों को, और नई कैसे चीज़ें जो है इन्होंने ऐड कर दी। अब इस आधार पर जो है आगे आने वाला जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो कैसा होगा, कैसा हो सकता है। तो एक उसका भी हम जो है एक अपना पर्सनल प्रेडिक्टेड एनालिसिस जो है देंगे आपको। तो दो फेज़ होंगे इस आज के वीडियो सेशन के। पहले में हम जो प्रेजेंट में हुआ है, अभी लेटेस्ट हुआ है जो 2026 का 2022 विज्ञापित जो था एग्ज़ाम, उसके एनालिसिस करेंगे उसका। और दूसरा जो सेकंड फेज में हम जो है आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है टीजीटी का, उसके लिए फिर कैसे तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए। तो अगर जो है आप आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हमने टोटल एमसीक्यूज जितने भी पूछे गए थे उसका एक एनालिसिस दिया गया है। टोटल जो एमसीक्यूज पूछे गए थे 125 पूछे गए, और 125 में जो है आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज का सेक्शन था वो 67 क्वेश्चंस के साथ, और लिटरेचर का जो है 58 क्वेश्चन के साथ। मतलब जो है काफ़ी लैंग्वेज का जो सेक्शन था वो काफ़ी जो है अच्छा खासा था अपेक्षा लिटरेचर के। अच्छा, इसमें जो है 44 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 44 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए जो ट्रेंड से अलग थे, जिन्हें हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस थे। हालांकि टीजीटी का सिलेबस ही डिफाइन नहीं है, 4 लाइन का सिलेबस दे दिया गया, अब उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन जो अब तक के ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है ये 44 क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रेंड या आउट ऑफ सिलेबस थे। इसमें से जो है हम 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे माने जा सकते हैं कि अगर सारे के सारे सब ट्रेंडिंग में होते या जो है ट्रेडिशनल वे में ही होते तो 10 से 12 क्वेश्चन आउट ऑफ लेवल अगर पूछ ले आते तो ये माना जा सकता था कि ये कठिनता के स्तर को बनाने के लिए लगभग इतने क्वेश्चन डाल दिए जाते। और आप प्रीवियस पेपर भी देखेंगे तो उसमें 5 से 10 क्वेश्चन हार्डशिप जो है बनाने के लिए जो है हार्डनेस बनाने के लिए उसको जो है डाल दिए जाते हैं। तो इतना तो चल सकता था, लेकिन आयोग ने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गेम कर दिया है। तो देखते हैं क्या क्या गेम हुआ है भाई। तो इसमें जो टोटल अगर हम बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन के जो है 67 क्वेश्चन पूछे गए थे, लिटरेचर के जो है 58 क्वेश्चन थे, जो कि हमारे पूरे जो सिलेबस है, हमारा जो पेपर है उसको जो है कवर करता है। लैंग्वेज सेक्शन 53% और 46% जो है हमारा लिटरेचर पोर्शन कवर कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज पोर्शन कितना जो है बहुत ही मजबूती से पूछा जा रहा है और कितना इम्पोर्टेंट है। ग्रामर इसमें एक अहम जो है रोल निभा रही है। अब हम टॉपिक वाइज चीज़ों को देखते हैं कि आखिर जो है क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए। जैसे कि ग्रामर में जो है हम देखते हैं तो 35 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, जो टोटल सिलेबस का 28% जो है ये कवर कर रहा है। वोकेबलरी के 17 क्वेश्चन थे, 30% कवर करता है ये। और एक्सपेंडेड वोकेबलरी, आप यहाँ पर एक चीज़ और देखे होंगे जो यूजीसी नेट और हायर का जो है रहा है, मतलब कोर वोकेबलरी जो है टोटल तो 17 पूछे गए
और जो फिक्स्ड यूजेस और कोलेशन, इनको मिला करके 11 क्वेश्चन। तो टोटल वोकेबलरी से ये देखा जाए तो 28 क्वेश्चन, जो लगभग 22% पूरे हमारे इस पेपर को कवर कर रहे हैं। अब ये जो एक्सटेंडेड वोकेबलरी कैसी है, तो हमने जो है पहले ही बताया था कि अब जो वोकेबलरी पूछी जा रही है वो सिर्फ वोकेबलरी तक ही सीमित नहीं है, वो दूसरे जो है यूनिट्स को भी प्रभावित कर रही है, दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको भी प्रभावित कर रही है। जैसे किसी पैसेज से वोकेबलरी पूछ ली गई, या किसी क्वेश्चन में जो है, या किसी पोइम के संदर्भ में, या किसी राइटर के संदर्भ में, या किसी कॉन्सेप्ट के संदर्भ में, वो सारी चीजें जो है पूछ ली जाती हैं। तो वो एक यहाँ पर 28 क्वेश्चन इस तरह से मिला करके बनाए गए। आरसी के मतलब रीडिंग कंप्रिहेंशन के 4 क्वेश्चन थे, और टोटल जो इसमें एक्सप्लिसिट मतलब जो हमारा ट्रेंडिंग सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना कुछ जो है मार्केट की बुक्स हैं, जो भी कोचिंग में पढ़ाया गया है, उन सब चीज़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो लगभग 81 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारे स्प्लिट सिलेबस से लगभग थे, और लगभग 43 क्वेश्चन है 44 के करीब में। हालांकि जो एक लेक स्कूल वाला आया था वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, वो तो लगभग जो है लोग समझ रहे थे, लेकिन उसके जो ऑप्शन थे वो हार्डशिप जो है बढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार से जो है लगभग 43 क्वेश्चन ऐसे थे। टोटल पेपर का लगभग 34% जो है ये जो सिलेबस आया वो बियॉन्ड क्लियरिटी आया। इसके विषय में आयोग ने कोई क्लियरिटी पहले से नहीं दी थी, और इतने क्वेश्चन जो है अचानक से पूछ लिए गए। हालांकि इसमें 8 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ऐसे हो सकते थे जितने की जो है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सारे के सारे हमारे हार्ड लेवल बढ़ा सकते थे, कठिनता के स्तर को बढ़ा सकते थे। लेकिन जो है यहाँ पर कठिनता के स्तर को बढ़ाने के लिए इन्होंने 30 से 40 क्वेश्चन या 40 के अबव क्वेश्चन, लगभग 44 क्वेश्चन के करीब में इन्होंने दे दिए। तो जो स्ट्रिक्ट आउट ऑफ सिलेबस की अगर हम बात कर ले तो लोग 44 के करीब में थे, जिसपे ऑब्जेक्शन भी हो रहा है, और कई टीचर्स भी जो है इस चीज को लेकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। अब अगर हम इसको टॉपिक वाइज चीजों को कर लें तो लगभग 67 के करीब में जो हमारे लैंग्वेज सेक्शन थे, तो लैंग्वेज सेक्शन में आखिर जो है था क्या क्या, तो वो चीज हम देख लेते हैं। ये जो था यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 जो है हमने बताया था, शायद नीचे नहीं दिखा हो। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा लैंग्वेज सेक्शन, तो लैंग्वेज सेक्शन में जो ग्रामर स्पेशल जो है 35 क्वेश्चन है, ग्रामर के जो है 35 क्वेश्चन है, स्पेलिंग के जो है जो 10 क्वेश्चन है, सिनोनिम के जो है 5 क्वेश्चन है, और एंटोनिम के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप, फिक्स यूजेज और कोलोकेशंस, इडियम्स, इनसे जो है 11 क्वेश्चन पूछ लिए गए। आरसी के जो है 4 क्वेश्चन, रीडिंग एंड कंप्रिहेंशन, टोटल मिला करके जो है 67 क्वेश्चन जो है लैंग्वेज सेक्शन से यहाँ पर पूछे गए थे। आप इसमें देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो नंबर देने वाला सेक्शन, जो स्ट्रांग पोर्शन रहा है, वो ग्रामर का ही रहा है। जिस भी साथी का ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा रहा है तो उसने यहाँ पर अच्छा खासा जो है अपने आप को स्टैंड किया होगा। वोकैबुलरी में 10 क्वेश्चन, सिनोनिम, एंटोनिम के 2 क्वेश्चन, सिनोनिम के 5 क्वेश्चन, ये एक हम ऊपर ही बता चुके हैं। और दूसरी चीज हम देखते हैं ग्रामर में, जो ग्रामर स्ट्रांग पोर्शन सबसे ज्यादा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा जो है आयोग ने, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नरेशन, वॉइस, टेंस, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, केस, ऑर्डर, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस, मॉडल, कंजंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंपैरिजन, एडवर्ब, क्वेश्चन टैग, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और कुछ जो है कंडीशनल और कंस्ट्रक्शन और रिडंडेंसी के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए जिस टॉपिक से, वो था एक वॉइस का और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। हालांकि जो है यहाँ प्रोनाउन सेक्टर से भी चीजें पूछी गई, लेकिन उसमें एक सब डिवाइड कर दिया गया, 5 क्वेश्चन उसके भी थे। आर्टिकल, डिटरमाइनर, प्रीपोजिशन से 5 क्वेश्चन थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देने वाला टॉपिक जो ग्रामर का हमारा रहा, वो रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक ही टॉपिक से 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बना दिए गए। जो एरर डिटेक्शन है, लगभग 11 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के पूछे गए थे, जो लगभग ये सारी चीजें जिनको कवर हो गई थी, तो वो यहाँ से अच्छा खासा काम कर लिए गए हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहा वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही। अगर हम जो है लिटरेचर पोर्शन की बात करें, तो लिटरेचर पोर्शन से जो है
58 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर रेज किए गए थे, जिसमें देखेंगे कि अब तक के जो ट्रेंड रहा है वो सारा का सारा ट्रेंड जो है बिल्कुल यहाँ पर वायलेट कर दिया गया। आप देखेंगे लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स, प्रोसोडी से 8 क्वेश्चन पूछे गए और लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म से जो है 13 क्वेश्चन पूछे गए और 4 क्वेश्चन लिटरेरी मूवमेंट्स और ग्रुप से पूछे गए। ये टोटल मिला करके क्वेश्चन पूछे गए 18, 21, 25 क्वेश्चन पूछे गए। ये टोटल जो है 25 क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ जो है लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स और मूवमेंट से। आप ये भी बात देखे होंगे कि 2021 में लगभग 20 से 22 के करीब में क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन उनमें और इनमें अंतर क्या था कि वहां पर 20 से 22 क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कई क्वेश्चन ऐसे थे जो एक ही टर्म से रिपीट कर दिए गए, जैसे बायोग्राफी से पूछ लिया गया, या इसके पहले आप देख लीजिए तो जहां से क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म, मूवमेंट्स में बन रहा है तो वो पर्टिकुलर टॉपिक से बन रहा है, जैसे बायोग्राफी से बन रहा है, या फिर जो है आपका एलिट्रेशन से बन गया, या फिर नॉवेल से बन गया, एलिगरी से बन गया। तो एलिगरी आपको आती है, आपने क्वेश्चन को कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया गया 25, वो पर्टिकुलर एक टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चन नहीं डिजाइन किए गए। एक क्वेश्चन बनाने में कम से कम 3 से 4 टॉपिक जो है आपके लग गए। हमारा जो एनालिसिस था वो ये था कि ये 25 क्वेश्चन के लिए जो है लगभग 36 कॉन्सेप्ट को कवर करना पड़ा है जो लोगों ने पेपर दिया है, और इनसे रिलेटेड जो है सब टाइटल की अगर हम बात करें तो लगभग 42 टॉपिक्स जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चन के लिए कवर किए गए। ये पैटर्न में अंतर रहा है 2021 के पेपर में और 2026 के। अब अगर आप आगे की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिन साथियों का पेपर इसमें अच्छा नहीं हुआ है वो, या जो नए सिरे से तैयारी करना चाह रहे हैं, उन लोगों को यह जान लेना चाहिए कि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। यहाँ पर जो है अथर से रिलेटेड ओनली 6 क्वेश्चन पूछे गए। सोचो, जहां पर जो है विलियम शेक्सपियर से ही 13-14 क्वेश्चन बन जाते थे, जॉन गाल्सवर्दी पे 5 या 7 क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती थी, जॉन मिल्टन पे जो है 7 से 8 या 9 क्वेश्चन बन जाते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ पे भी जो है 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक के बनने की उम्मीद रहती थी। वहां टोटल 4 प्रेस्क्राइब्ड राइटर से ओनली 6 क्वेश्चन पूछे गए, और जो बाकी रेस्ट पार्ट जो क्वेश्चन थे वो लिटरेचर से ही रहे, लेकिन उनका दायरा जो है हमारे ट्रेंडिंग जो सिलेबस था उससे अलग हट के बना दिया गया। अब इसमें देख सकते हैं आपको जो है कि जो डायरेक्ट प्रेस्क्राइब्ड अथर थे ओनली 6, और इंडियन राइटिंग से 4 क्वेश्चन, और अदर ब्रिटिश, आयरिश, यूरोपियन लिटरेचर से जो है 17 क्वेश्चन बन गए, जो कि ये 17 क्वेश्चन जो बने ये हायर का और यूजीसी नेट का लेवल आज तक बनता आया है। और 17 क्वेश्चन जो है उठा करके एज इट इज रख दिए गए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो यूजीसी नेट के प्रीवियस के या हायर के प्रीवियस के क्वेश्चन उठा करके वैसे ही दे। ये आयोग का क्या मंशा रही ऐसा पेपर को जो है कठिन बनाने की, जो वो अपने सिलेबस के आउटलाइन से ही बाहर चले गए। वर्ल्ड ग्लोबल अथर से जो है लगभग 6 क्वेश्चन बन गए। ये क्वेश्चन ऐसे थे जो अनटच्ड थे, शायद जो यूजीसी नेट और हायर की तैयारी कर रहे हैं उनको छोड़ करके बाकी एक क्वेश्चन जो है अनटच्ड जो है लोगों के लिए रहे। अगर लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए गए वो एक देखने वाले टॉपिक्स थे। आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन में जो है कई टॉपिक्स जो है यहाँ पर मेंशन कर दिए गए, सिलेबिक वर्स, ओपन फॉर्म। इस तरह से देखा जाए तो इंजाइनमेंट्स है। थ्योरीज की हम बात करें तो प्रैग्मेटिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, रेनेसा, इंटरटेक्सुअलिटी, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली अब तक के ट्रेडिशन में नहीं रहे। ये ट्रेडिशन से थोड़ा लेवल इनका हाई बन गया। बेसिक इंग्लिश का जो क्रिटिसिज्म है वहां से पूछ लिया गया, जैसे आई रिचार्ड्स है, थ्योरीज है, ये सारी पूछ ली गई। कॉर्नवालिस है, न्यू इथिसिटीज है, कल्चर्स है, और कॉग्निटिव पोएटिक्स है, ये सारी चीजें जो है पूछ ली गई। पेडागोजिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए थे। अब हम बात कर लेते हैं लिटरेरी मूवमेंट्स की। लिटरेरी मूवमेंट्स में जो स्कूल पूछ लिए गए, यूनिवर्सिटी विट से एक क्वेश्चन आया था, हालांकि वो तो कवर में था, लगभग लोगों को वो पता होगा। न्यू आपके कलेक्टिव्स के जो क्वेश्चन बने थे वो जो है लोगों के दिमाग में नहीं रहे होंगे या अनटच्ड की श्रेणी में रह सकते। अगर हम प्रेस्क्राइब्ड अथर की बात करें तो भाई साहब विलियम शेक्सपियर जहां से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते थे, मात्र जो है 3 क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बने, और जॉन मिल्टन से जो है 3 क्वेश्चन बन गए, और यही 6 क्वेश्चन जो डायरेक्ट बने। बाकी अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ से जो है रिलेटेड था,
जो लेक स्कूल का क्वेश्चन बना हुआ, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, जो मेरी अपने जो मेरे पास आंसर की है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर हो सकता है, आपके हिसाब से अलग हो, लेकिन ये लेक स्कूल का जो क्वेश्चन बना था ये वर्ड्सवर्थ का नाम वहाँ पर आया, बाकी इसके बाद जो वर्ड्सवर्थ का कहीं पर नाम नहीं आया। तो एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया वर्ड्सवर्थ से। अगर जॉन गाल्सवर्दी की बात करी जाए तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, बिल्कुल इनको बाहर ही कर दिया गया, सिलेबस की पार्टी से ही बाहर कर दिया गया, कहा भाई साहब हम तुमसे कोई क्वेश्चन ही पूछे, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। इस तरह से अगर देखा जाए तो मात्र 6 क्वेश्चन ही जो है हमारे प्रेस्क्राइब्ड राइटर से बने और बाकी लिटरेचर हमारा आउट ऑफ ट्रेंड जो है पूछ लिया गया। अगर हम बात करें कि जो आउट ऑफ ट्रेंड चीजें पूछी गई वो कहाँ कहाँ से पूछी गई, तो आप देखेंगे इंडियन इंग्लिश पोइट्री से पूछ लिया गया, इंडियन इंग्लिश नॉवेल से पूछ लिया गया, जैसे आर के नारायण है, और पोइट्री में जो है जयंता महापात्रा जो आज तक नहीं पूछा गया, हो सकता है एक आध क्वेश्चन जो है कठिनता के स्तर को बढ़ाने के लिए डाल दिए गए हों प्रीवियस में, बाकी जो है ट्रेंड में नहीं रहा। अरुण कोलाटकर जो है, कमला दास, हालांकि पीजीटी में है तो जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कठिनता के स्तर को देखते हुए टैकल किए जा सकते थे। सरोजिनी नायडू, ये भी कोई हमारा ट्रेंड नहीं रहा है। कंटेम्प्रेरी लिटरेरी अवार्ड्स, और अवार्ड्स वो पूछे गए जो है हम लोगों ने उन चीज़ों को या तो सेकेंडरी रखा या फिर जो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये हमारे ट्रेंड से बाहर की चीज़ें थी। इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री पूछ ली गई, जो कि हिस्ट्री अब तक पढ़ते आए तो ब्रिटिश पढ़ते आए, इंग्लिश के विषय में सोचे नहीं गया क्योंकि ये तो यूजीसी नेट और हायर का ट्रेंड रहा है। तो लेवल कुल मिलाकर के टीजीटी का बना दिया गया, हायर का या फिर यूजीसी नेट का टच जो है यहाँ पर अच्छा खासा दे दिया गया। क्रॉस कल्चर देख लिया गया, यहाँ पर जो है कई जो है उपनिषद से और अपने कल्चरल क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिए गए। अगर हम फॉरेन लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड से 121 क्वेश्चन बना दिए गए। 21 क्वेश्चन जो है यूके और आयरलैंड से बना दिए गए। इंडिया से 4 क्वेश्चन बनाए गए। कॉलोनियल कॉन्टिनेंटल यूरोप से जो है 2 क्वेश्चन, नॉर्थ अमेरिका से 2 क्वेश्चन, अफ्रीका से 1 क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया से 1 क्वेश्चन और ग्लोबल से जो है 2 क्वेश्चन, इसमें ऑल इंक्लूड करके जो है बना दिया गया। तो ये तो रहा कि लिटरेचर में जो है कहाँ कहाँ से चीज़ों को इन्होंने बना दिया। अगर हम देखा जाए कि क्वेश्चंस का जो एग्जैक्ट क्वेश्चन थे उनमें जो है रसिया से लगभग रिलेटेड जो क्वेश्चन थे जिनका रेफरेंस हम कह सकते हैं वो 3 क्वेश्चन थे। साउथ कोरिया से 1 क्वेश्चन, चाइना का 1 क्वेश्चन, जापान 1 क्वेश्चन, कनाडा 1 क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया 1 क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे और फ्रांस और उससे जो एफिलिएटेड लिटरेचर रहा 2 क्वेश्चन, और ब्रिटिश और जमैकन कल्चर स्टडी से लेकर 1 क्वेश्चन, स्टुअर्ट हॉल से जो पूछा गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लिटरेचर को जो है एक बहुत ही व्यापक लेवल इन्होंने दे दिया, जो कि टीजीटी के सिलेबस में न प्रेस्क्राइब था और ना ही इसका जो है आज तक के कोई ट्रेंड रहा। अब जो है ये जो इंडिया के और साउथ कोरिया के, चाइना के रहे हैं, तो ये थोड़ा न्यू ट्रेंड से इन्होंने बनाया, ये हमारा परंपरागत ट्रेंड जो है नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर भी हमने यहाँ पर दे दिया था कि कौन कौन सा क्वेश्चन फ्रांस से था, कौन सा कनाडा से था, कौन यूएसए से था, कौन साउथ जापान से, जैसे जुंग इंचियोरो टनाजाकी करके जो था टानी जैकी का, क्वेश्चन नंबर 124 था जो हमारे पास वो है आंसर की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे लोगों के लिटरेचर के लेवल से बाहर था। रसिया का जैसे एंटोनो चेको का क्वेश्चन जो 124 में था, तो ये जो है आउट ऑफ सिलेबस था। और आउट ऑफ सिलेबस के साथ साथ में ये सारी चीज़ें जो है हमें लगता है कि अगर आयोग ने पहले बता दिया होता कि ये सारी चीज़ें हम सिलेबस हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सारे एस्पिरेंट्स जो है पढ़ करके उस चीज़ को जाते। तो ये तो रहा आपका जो है अब तक के जो पेपर हुआ लेटेस्ट, उसका एनालिसिस देखा जाए तो टोटल 81 से 82 क्वेश्चन यहाँ पर अंडर कवर थे, बाकी लगभग 43 से 44 क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ लेवल के पूछे गए थे। अब इसके आधार पर, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन देखना जरूरी है इसके आधार पर हमारा आगे आने वाला जो है पेपर कैसा हो सकता है, क्या ऐसा ही रहेगा या इससे कुछ जो है चेंज होगा। तो इस आधार पर जो है हमने एक अपना एनालिसिस
आगे आने वाले पेपर के लिए बनाया कि आखिर हमारी तैयारी जो है कैसी होनी चाहिए। अगर आगे हम पेपर में जा रहे हैं तो फिर किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करते हुए आगे जो है बढ़ना होगा। तो एक अपकमिंग पेपर का हमारा एक अपना ग्राफ है। इसमें जो मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए वो लैंग्वेज सेक्शन लगभग जो पूछा जाएगा वो 50% या 51% के करीब में हो। जो लिटरेचर पोर्शन होगा हमारा वो 49.6 या 50% के करीब में हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग हम 63 या 64 के करीब में लैंग्वेज और 60 या इसके अप्रॉक्सीमेटली आगे पीछे जो है हमारा लिटरेचर का रहेगा। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो हमारा अपना फ्यूचर का एनालिसिस है, लैंग्वेज पोर्शन जो है काफ़ी अहम रोल जो है यहाँ पर अदा करता है। आपने देखा होगा कि जो लोग दूसरे स्टेट के KBS, NBS या फिर जो है सेंट्रल के किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका पेपर काफ़ी हद तक ओनली यूपी के तैयारी करने वाले TGT के एस्पिरेंट के तुलना में ये पेपर जो है उनका थोड़ा सा ठीक हुआ है। अब जो है अगर हम ये देखें तो इस एनालिसिस को जो भी बताने से पहले एक चीज़ बता दूं, ये हमारा अपना एजम्पशन है। आगे आएगा क्या ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन में बदलाव होगा या यही रहेगा, आगे भविष्य पर निर्भर करता है। लेकिन इस पेपर के हिसाब से आयोग की मंशा क्या है ये जो है हम यहाँ पर इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हिसाब से जो टोटल क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे तो फिक्स है 125 क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज का पोर्शन होगा लगभग 60 से 66 के करीब में लैंग्वेज का पोर्शन होगा। और अगर एक्यूरेट की बात करा जाए तो 64 के करीब में भी लैंग्वेज जा सकता है। यही स्कोरिंग आप कर रहे हैं। अगर यहाँ पर अच्छी कमांड हो गई है तो फिर आप जो है अपना बेसिक अच्छा कर लीजिए। लिटरेचर चाहे इतना दौड़ाए हो, लिटरेचर में अगर के देखा जाएगा तो लगभग 62 या इसके प्लस माइनस के करीब में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम इसको एक्सप्लिसिटी के आधार पर देखा जाए तो लगभग जो है यहाँ पर 67 to 70% जो क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में बनेंगे वो ग्रामर, वोकैबुलरी और फॉर्म्स और प्रेस्क्राइब्ड अथर से बनेंगे। लेकिन जो रेस्ट पार्ट होगा हमारा लगभग 30% या इससे ज़्यादा वो हमने अब तक के जो TGT पढ़ा हुआ है उससे अलग आएगा, वो बिल्कुल उससे अलग होगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं वो सारा कुछ ठीक है और उसी के आधार पर आगे आने वाला पेपर जो है हम कवर कर लेंगे, तो जितना कुछ पढ़ चुके हैं इसको आज इट इज 100% लेकर के आगे आने वाले एग्जाम में जाएं तो मात्र जो है आप 60 से 70% ही उस पेपर में अपने आप को फिट कर पाएंगे, अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। बाकी जो 30% है, 25 से 30%, वो पेपर आपका स्ट्रेंज बनने वाला है। आगे ट्रेंड जो है चेंज हो गया है। अब इन सब चीज़ों को जो है अगर आप ये ध्यान रखें कि जो बदला हुआ परिणाम जो है परिवेश देख रहे हैं TGT का, ये अब फिर से पुराने ट्रेंड पर चला जाएगा तो ये तो एक पूरी कल्पना होगी। हाँ, ये जरूर है कि जिस लेवल पर कठिनता का स्तर इन्होंने यहाँ पर बनाया है वो कठिनता स्तर थोड़ा जो है मॉडरेट हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी विरोध हुआ है। तो या तो जो है आगे सिलेबस देंगे नया, और अगर सिलेबस नहीं नया देंगे तो फिर इसमें जो है एक मॉडरेट वे अपनाएंगे, एक जो है बैलेंस वे अपनाएंगे। और उस बैलेंस में क्या चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। ग्रामर के जो है क्वेश्चन लगभग जो है 35 के करीब में होंगे आगे आने वाले पेपर में, और 32 भी यहाँ पर हो सकते हैं। अभी जो 35 हैं इस वाले पेपर में 35 है, आगे आने वाले 30 या इससे आगे पीछे कुछ हो सकते हैं। करेक्ट स्पेल्ट अभी जो पूछे गए हैं 10 पूछे गए हैं, यहाँ पर जो है 7 या 8 हो सकते हैं। और सिनोनिम यहाँ पर 5 पूछे गए हैं इस वाले पेपर में, आगे भी 3 या 4 या के करीब में हो सकते हैं। एंटोनिम भी जो है 2 या 3 के करीब में होंगे। और जो इडियम्स और फ्रेज और फिक्स्ड प्रीपोजिशन और कोलोकेशन से रिलेटेड जो वोकेब है 10 से 11, ये वोकेब जो है बहुत परेशान करने वाली वोकेब है। यहाँ पर जो है ट्रेंडिंग से अलग हट करके वोकेब की तैयारी हमको करनी होगी। RC से जो रीडिंग कंप्रहेंशन के 4 क्वेश्चन बनते आए, लेकिन आगे आने वाले पेपर में जरूरी नहीं कि 4 ही बने, हो सकता पोइट्री और प्रोज का दो अलग अलग बना दे तो 5-6 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट्स जो है यहाँ से जो प्रोसोडी से जो रिलेटेड 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर बनने के चांसेस। तो इस प्रकार देखा जाए तो हम लिटरेरी थ्योरीज, क्रिटिसिज्म पे भी अच्छा खासा काम करना होगा, क्योंकि ये ट्रेंड रहा GIC का या UGC नेट का। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जैसे बन रहे हैं,
अब आगे आने वाले क्वेश्चन उतने नहीं बनेंगे जितने इसमें बने, लेकिन बनेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मूवमेंट्स और लिटरेरी ग्रुप से रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो लिटरेचर है हमारा प्रेस्क्राइब्ड अथर जो ट्रेंड रहा है, तो बहुत ज़्यादा 10 या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन, या हो सकता है 20 क्वेश्चन लेकर के जाए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रेस्क्राइब्ड अथर हैं नहीं आने वाले, क्योंकि बाकी चीज़ें भी नई ट्रेंडिंग के हिसाब से कवर करने वाले हैं। हमारा दोबारा कहना रहेगा आप लोगों से, या तो नया सिलेबस दिया जाएगा, अगर सिलेबस नया नहीं दिया जाता है तो इसमें जो है इतना जो है प्रेडिक्शन है कि ये परिवर्तन जरूर करके हम लोगों को तैयार करना चाहिए। हिस्ट्री से भी जो है 4 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, हालांकि इस बार जो है एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। इंडियन राइटिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ट्रेंड अब नया बनता दिख रहा है। जो अनएक्सप्लिसिट रहा है, जो ये 17 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए इसमें जो अनएक्सपेक्टेड थे, इनका जो लेवल था वो काफ़ी हाई था, लेकिन वहाँ पर जो आगे आने वाला पेपर है उसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0 कर दिया जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी हमको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी जो अब तक के ट्रेंड में चीज़ें नहीं रही। जो ट्रांसलेशन है और करंट अवार्ड्स हैं, जो करंट लिटरेचर है, उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन जो है बनेंगे। ग्रामर की हम बात करें तो जो भी टॉपिक वहाँ पर आज कवर किए गए हैं इसमें, इस वाले पेपर में लगभग हाई लेवल उन्हीं का है, उन्हीं से 1-2 टॉपिक जो इधर से उधर करके ग्रामर पूरी बनाई जा सकती है। तो उनका जो ही हमने यहाँ पर दे दिया है। एक चीज़ और हम बता दें, ये पूरा जो है PDF हम वेबसाइट पे एग्जामिक्स पे अपलोड करके लिंक ग्रुप में दे देंगे, और जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दिया गया, तो जो भी नए साथी जुड़ना चाहते हैं तो उसमें जुड़ जाएंगे, और ये हम वहाँ पर दे देंगे। आप दोबारा से अपना व्यक्तिगत एनालिसिस करना चाहते हो तो इसे आप ले सकते हो वहाँ पर। जैसे फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, तो ये भी चीज़ें जो है रहेंगी। A+ जिस पे हमने दिया है, इसका मतलब वो बहुत ही आगे आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो A है तो ये मॉडरेट इम्पॉर्टेंट है। वोकेबलरी भी ठीक ठाक जैसे इस बार पूछी गई है वही लगभग रेशियो रहेगा, लेकिन वह रेशियो जो है थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर हो सकता है। इस तरह से जो है जो आने वाला क्वेश्चन पेपर है हमारा, ये ट्रेंड को टच करते हुए एक न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर बनने की उम्मीद है। जैसे विलियम शेक्सपियर से लगभग ये मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। जॉन मिल्टन पे भी 4 से 5 क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और जॉन गाल्सवर्दी पे भी अब की बार टच करेगा। मेरा अपना मानना है कि कोई जहाँ पर इस बार पेपर बैलेंस नहीं बना तो पेपर को बैलेंस बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन जो अभी तक के सिर्फ हम 4 राइटर पे डिपेंड रहे हैं, अब 4 राइटर तक ही सीमित अपने आप को नहीं रखना है। अब लिटरेचर का जो 58 क्वेश्चन है उसमें से 4 राइटर के मान से चलो 8 से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, बाकी जो 20 से 30 क्वेश्चन आएंगे लिटरेचर के वो वर्ल्ड व्यू पर आधारित और इंडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश के अदर लिटरेचर पर बेस्ड क्वेश्चन जो है हो सकते हैं। इस तरह से जो है क्रिटिसिज्म पे भी वो क्वेश्चन आपके 1-2 को देखने को मिल सकते हैं, और स्ट्रक्चरलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म पर भी जो है और क्लासिसिज्म पर देखने को मिलेंगे। और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम के लिए, वहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। और फेमिनिज्म और साइकोलॉजी और आर्किटाइपिकल, यह तो क्वेश्चन एक नॉर्मल चीज़ें नहीं है। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स में हमने पूरा एक सिलेबस ही अपना डिजाइन कर दिया है, समझ लीजिए। इस न्यू ट्रेंड के हिसाब से एक अपना नया सिलेबस ही डिजाइन कर दिया है हमने कि ये चीज़ें जो है हमें कंसीडर करना मस्ट रहेगा, इनको जरूर कंसीडर करें। बाकी जो मर्जी है वो पढ़े, लेकिन इतनी चीज़ों को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप के ग्रुप पर मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जो चीज़ों को देख सकते हैं। अगला जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी हम चीज़ों को देखना पड़ेगा। वहाँ अभी तक से हम ब्रिटिश हिस्ट्री को ही कंसिडर करते आए हैं, अभी जो है हमको US और इंडिया की हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री एंड मूवमेंट ऑफ अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर, तो ये भी चीज़ें हमारे टच में रहनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकन से भी क्वेश्चन अच्छे खासे जो है इस बार पूछे गए। और चूंकि ये UGC नेट का और हायर का अपना ट्रेंड रहा है, तो जाहिर सी बात है जब कठिनता स्तर बढ़ेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ की लोएस्ट चीज़ें आपके लिए यहाँ पर एक लेबल देने वाली चीज़ें बन सकती हैं। तो इस प्रकार से जो है जो ग्रामर और जो लिटरेचर है, जो वोकैब है, वो सब चीज़ों को मिला करके जो क्वेश्चन का पैटर्न बना,
जो अभी क्वेश्चन का पैटर्न बना, और जो यूजीसी नेट में आपने देखा, जो हायर में देखा, उन पैटर्न को जो है यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में उतना स्ट्रिक्टली ना फॉलो किया जाए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाएगा। मेरा अपना मानना है कि जो डायरेक्ट फैक्चुअल एमसीक्यूज हैं वो 40 से 50 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो मैच वाले हैं जिसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चनों की संख्या अच्छी खासी हो जाएगी। जबकि आप पहले के ट्रेंड में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और अभी जो पूछे गए हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। लेकिन आगे आने वाला एग्जाम जो है उसमें भी आपको जो है कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि मैचिंग वाले हो सकते हैं, और स्टेटमेंट वाले होंगे, कोड वाले 1 2 3 सही है, 3 4 सही है, इस तरह के वो भी क्वेश्चन जो है 8 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तक के भी पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में। हालांकि ये हाईएस्ट यहाँ पर हमने दे रखा है 12 से 16 क्वेश्चन मैक्सिमम, लेकिन इससे अगर मॉडरेट भी करेगा तो जो संख्या हम बता रहे हैं कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, एग्जाम्पल बेस्ड और एप्लीकेशन पर जो बेस्ड आधारित होते हैं, यहाँ पर जैसे डिफिनेशन हो, उसके एग्जाम्पल्स हो, कौन किससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें से लगभग 28 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये टीजीटी का बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं रहा है। अब तक के जो टीजीटी में पूछे गए प्रश्न है यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते रहे, लेकिन ये अब लेवल जो है अच्छा खासा आगे बढ़ गया है। और पैसेज जो है, पैसेज के अभी तक के 2 या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाते रहे, 5 क्वेश्चन पूछे जाते रहे, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि प्रोज और इसका पोएट्री का अलग से दे दिया जाए, क्लोज टेस्ट दे दिया जाए, जम्बलिंग दे दी जाए। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर आगे आने वाले पेपर में आपको देखने को मिल सकती हैं, और उसी के लिए जो है हम लोगों को एक न्यू ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि 2026 के हिसाब से जो है हम एक अगर ओवरव्यू अगर देखें, हम जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ, तो सिर्फ मल्टीपल फैक्ट्स पर हम बेस्ड अपनी तैयारी को सीमित नहीं कर सकते। हमें जो है अब डेप्थ में जा करके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के जितने भी टीजीटी से रिलेटेड आज तक के बुक्स प्रिंट हुई हैं, उनका जो नॉलेज है वो नॉलेज सिर्फ सफिशिएंट आपका नहीं रहेगा। जो आज तक नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं उनका जो नॉलेज है वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं रहेगा। जो भी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आज तक आप तो करते आए हैं, चाहे मार्केट की हो चाहे हमारे द्वारा कर दी, वो सिर्फ जो है सफिशिएंट जो है यहाँ पर नहीं रही है। अब जो है आपको अलग से चीज़ों को करना पड़ेगा। अब न्यू बैच जो हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है वो इन सब चीज़ों को शामिल करते हुए नया बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। जो भी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं, एक एनालिसिस में जो चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नया बैच जो है हमारा लॉन्च हो रहा है। और जो भी हमारे पुराने साथी हैं जिनका पेपर कहीं से लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम कर गया है, बहुत अच्छा नहीं हो पाया है, वो साथी और जो नए साथी तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए एक न्यू ट्रेंड के हिसाब से एक हमारा बैच बनाया गया है। और उसमें जो नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स अपडेटेड होंगे। जितने भी हमने फैक्ट्स बताएं, जो न्यू सिलेबस हम आप लोगों को आइडेंटिफाई कराएं, सिलेबस नहीं कह सकते, एक हमारा अजम्पशन अपना कि इसी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नया ट्रेंड बनेगा तो किस किस तरह से चीज़ें जो है हमें तैयार करना होगा। उसके आधार पर हम नए नोट्स और नए क्विजेस, नई प्रैक्टिस टेस्ट सीरीजेस के साथ में नया बैच जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में नए ग्रुप का जो है लिंक दिया हुआ है, और जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक पे या फिर जो है हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उनको भी नए जो है ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। अभी ये क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कास्ट चलेंगी आप लोगों के लिए, डेमो के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो है इकलौते ये वीडियो आप देख रहे हैं, इकलौता वीडियो जो टीजीटी का बैच लॉन्च कर रहे हैं। अनगिनत लोग हैं और काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफार्म वाले लोग भी हैं, वो अपने अपने बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं। आपको चाहिए कि जो है कम से कम 2-4-6 दिन दीजिए और डेमो को आप देखिए कि कैसे चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा प्लेटफार्म, हमारी टीम, हम आपकी तैयारी में सहयोग कर सकते हैं, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में हमारे प्लेटफार्म का, हमारी टीम का जो है प्रिपरेशन है वो सहयोग कर सकती है, तो आपका आगे आने वाले बैच में हमारा स्वागत है, हमारी तरफ से आपका स्वागत है। आप चीज़ों को जो है देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी प्लेटफार्म्स हैं
उनसे आप जो है यहाँ पर अलग हट के चीज़ें, और हमने करके भी दिया है इन सब चीज़ों। एलटी ग्रेड का रिजल्ट जो है रेयरली ही कोई ऐसा प्लेटफार्म रहा हो जो कह सके हमारे 100%, और मैं बड़े ही फख्र के साथ कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी एलटी ग्रेड में साथी थे जो हमसे जुड़े हुए थे वो सारे के सारे प्री में क्वालिफाइड हो गए थे। अभी मेंस का तो रिजल्ट नहीं आया, मेंस का रिजल्ट जो है आएगा तो उसका देखें, लेकिन प्री का जो है 100% क्वालिफाइड। गर्ल्स का जो है मेरिट हाई जाने के बावजूद भी कोई भी फीमेल साथी ऐसा नहीं बचा जो प्री क्वालिफाइड ना हो। और जो पीजीटी रहा, पीजीटी का भी बेटर रिजल्ट जो है रहा, और जीआईसी का भी अच्छा खासा आप सब लोग जो है करके आए हैं। रिजल्ट्स सभी अवेटेड है, सभी वेटेड है, प्रतीक्षा में है। हम इंतजार कर रहे हैं कि आगे फाइनल रिजल्ट जो है क्या आएगा। टीजीटी का भी जो भी साथी टीजीटी में अच्छा कर चुके हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिपेयर कर लें। और जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत जो है हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, तो आगे आने वाले बैच में अपने आप को जो है वो समायोजित कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो हमारे लगातार साथी जुड़े रहे हैं, ईमानदारी से जुड़े रहे हैं और ईमानदारी से उन्होंने काम किया है, सारे प्लेटफार्म के नाम्स को फॉलो किया है, उन लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है फीस को लेकर के। हम उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करेंगे। फीस का बर्डन हम उन पे ऐसा बनाएंगे कि सिस्टम की फीस का बर्डन उनके ऊपर ना के बराबर, और ताकि जो है उनका चूंकि कंट्रीब्यूशन आज तक के हमारे प्लेटफार्म में रहा है, और हम भी चाहते हैं कि उनकी सफलता में जब तक कि वो सफल नहीं हो जाते हैं तब तक जितना कुछ हमारे प्लेटफार्म की तरफ से हो सकती हैं चीज़ें वो आप लोगों को जो है मिलती रहे। तो ये सारा कुछ आज था एनालिसिस हमारा आप लोगों के लिए जो है प्रीवियस पेपर और जो हमारा आने वाला एग्ज़ाम है उसकी क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं, हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, और कुछ बुक्स भी हम जो है आप लोगों को बताएंगे जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जो इनको जो है जिनको लेकर के जो आयोग ने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है, और उनको सबको जो है कंसीडर करते हुए हम जो है आगे का जो बैच जो है फॉर्म कर रहे हैं, नोट्स जो है आप लोगों को देंगे। प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराएंगे, कम से कम 4 से 6 दिन जो है आप लोगों को हमारे साथ एक्सपेंड करना चाहिए, देना चाहिए। आप देखेंगे कि जहाँ पर 5,000, 10,000, 15,000 लेने वाले जो चैनल्स हैं, जो प्लेटफार्म्स हैं, उनसे आप कहीं ज़्यादा अच्छा आप पाएंगे। और जब आपको अच्छा लगे तभी आप जो है हमारे साथ में अपना करियर की जो है कल्पना कीजिए। नहीं अच्छा लगता है तो आप स्वतंत्र हैं, जहाँ मर जाए वहाँ जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो है आप सभी लोगों तक के ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हम पहुँचाने में सफल हुए, और आगे का जो बैच होगा उसमें हम जो है अब नए अपडेट के साथ में आपसे जो है रूबरू होंगे। और ये वीडियो का लिंक व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मिल जाएगा, और ये टेक्स्ट भी जो हमने PDF दी है ये भी जो है आपको एग्जामिक्स पोर्टल के माध्यम से वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, आप व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और नई गतिविधियों में जो है आप अपने आप को शामिल कर लीजिए। आप देखिए कि कैसे हमारी टीम आप लोगों को जो है चीज़ें उपलब्ध कराती है, कैसे हम आपको पढ़ने में सहयोग करते हैं, आपका कैसे हम आपकी चीज़ों को जो है इन्हेंस करने में सहयोग करते हैं। एक तरफ पढ़ना और फिर इसके बाद जो है आपका क्विज कराना, और कुछ भी इस बात जो है गेम चेंजर होंगे। और गेम चेंजर का मतलब वो गेम पर आधारित ही होंगे, एक साइकोलॉजिकल कुछ बनाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप के होंगे, इमेज वाले होंगे, विजुअल वाले होंगे, जो सारे जो है आपको अन्य कोचिंग्स में आपको मिलेंगे ही नहीं। तो एक बार उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए लाइव सेशंस को जो है हमारे जरूर ज्वाइन करें। आप सभी लोगों ने हमें इतनी देर तक के देखा सुना, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन। टेक केयर।